स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कलेक्शन ऑफ बुक्स में। इस समय हम पढ़ रहे हैं स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा का अध्याय 15 यह, जिसका शीर्षक है संग्राम संवाद। क्योंकि यह भाग बहुत ही बड़ा था, इसलिए हमें इस एक अध्याय के ही 5 वीडियो बनाने पड़े। आज के वीडियो में हम स्वामी के पत्रों के माध्यम से जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने अवसाद की चर्चा महसूस की है, कि विदेशों में उन्होंने इतना काम किया था कि वो खुद अवसाद में अपने आप को महसूस करने लगे थे। स्वामी को क्यों लगता था कि भारत की भूमि ही एकमात्र वह स्थान है जहां आत्मा अपनी मुक्ति का संधान पाती है। स्वामी जी क्यों सागर के अतल में जाकर गहरी नींद लेने की इच्छा रखते थे, और एक समय में स्वामी जी के ऊपर काम का बोझ इतना बढ़ गया था कि उनको बात करने पर भी थकान का अनुभव होता था। विदेशों में स्वामी के बारे में फैलाई गई अफवाहें कि भारत में उनकी अनेक पत्नियां हैं और अनेक बच्चे हैं। स्वामी विवेकानंद इस पृथ्वी रूपी नरकुंड में वापस क्यों नहीं लौटना चाहते थे, और स्वामी को क्यों लगता था कि वे मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी उनके द्वारा लिखी गई उनकी बातें, उनके पत्र व उनकी डायरियों के अंश, जो हम आज के वीडियो में जानेंगे। इस चैनल पर आपको और भी अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनका विवरण आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इन्हें जरूर सुनिए, आपको पसंद आएंगी। आगे भी इस चैनल पर आपको अनेक रोचक व ज्ञानवर्धक पुस्तकें सुनने को मिलेंगी। इस समय आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर स्वामी विवेकानंद जी की जो तस्वीर देख पा रहे हैं, उसका विवरण इस प्रकार है। पगड़ी विहीन यह आकर्षक तस्वीर भी लंदन के एलिस स्टूडियो में खींची गई थी। दिसंबर 1896 में इस चित्र की एक मूल प्रति वेदांत सोसाइटी ऑफ कैलिफोर्निया की संग्रहशाला में मौजूद है। अभी आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं, यह तस्वीर संभवतः फरवरी 1897 में मद्रास में यह ऐतिहासिक तस्वीर टी.जी. अप्पावान मुदलियार ने खींची थी। बीच की पंक्ति में बाएं से तारापद, स्वामी शिवानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी निरंजनानंद और स्वामी सदानंद बैठे हैं। पिछली पंक्ति में खड़े हैं आला सिंगा पेरुमल, शॉर्ट हैंड लेखक जे गुडविन, एम.एन. बनर्जी और अन्य कई स्थानीय प्रशंसक। जे गुडविन का नाम इस अध्याय में बार बार आया भी है, तो आप उनको देखकर पहचान सकते हैं। भाग 15 यह, जिसका शीर्षक है संग्राम संवाद। शुरू करते हैं। न्यूयॉर्क 23 दिसंबर 1895। यहाँ का कामकाज बखूबी चल रहा है। यहाँ आने के बाद से ही मैं दैनिक 2 क्लासों के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ। कल हफ्ते भर की छुट्टी लेकर मिस्टर लेगेट के साथ शहर से बाहर जा रहा हूँ। प्रख्यात गायिका मदाम स्टर्लिंग से क्या आप परिचित हैं? वे मेरे कामकाज में विशेष रुचि ले रही है। कामकाज का वैषयिक पक्ष पूरी तरह एक कमेटी के हाथों में सौंपकर मैं इन सभी झंझटों से मुक्त हो गया हूँ। वैषयिक प्रबंध क्षमता मुझ में नहीं है। इस प्रकार के कामकाज मुझे टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इन दिनों मैंने योग सूत्र शुरू किया है और एक एक सूत्र को लेकर विभिन्न भाष्यकारों की धारणाओं पर चर्चा कर रहा हूँ। सारा कुछ लिखता जा रहा हूँ। लिखने का काम पूरा होते ही अंग्रेजी में पतंजलि का पूर्णांग सटीक अनुवाद करूंगा। आगे है न्यूयॉर्क 6 जनवरी 1896। इंग्लैंड में मैंने देखा मैं सच्चे अर्थों में शिक्षार्थियों से घिरा हूं। अंग्रेजों ने मेरे प्रति आंतरिक अभ्यर्थना ज्ञापित की है। अंग्रेज जाति के बारे में मेरी धारणा भी काफी कुछ बदल चुकी है। सबसे पहले तो मेरी इस बात पर नजर पड़ी कि लांतू वगैरह जो लोग मुझ पर हमला करने के लिए इंग्लैंड से यहाँ आए थे, वहां उनका कोई अता पता नहीं है। अंग्रेज उनके अस्तित्व तक की उपेक्षा करते हैं। जो लोग इंग्लिश चर्च में शामिल नहीं हैं, उन्हें सज्जन ही नहीं गिना जाता। इस चर्च के कई सच्चे लोग और प्रतिष्ठा मर्यादा में अग्रणी लोग ही मेरे सच्चे मित्र बन गए हैं। अमेरिका की तुलना में इंग्लैंड के बारे में मेरी अभिज्ञता बिल्कुल और तरह की है। बताओ है या नहीं? प्रेस्बिटेरियन वगैरह पुरातन पंथी लोगों के साथ यहाँ के होटलों में मेरी अभिज्ञता का किस्सा सुन सुनकर तो अंग्रेज लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। इन दोनों देशों के बीच शिक्षा दीक्षा और आचार व्यवहार का फर्क समझने में मुझे जरा भी देर नहीं हुई। यह बात भी मेरी समझ में आ गई कि अमेरिकी लड़कियां झुंड की झुंड किस वजह से यूरोपीय लोगों से विवाह रचाती हैं। मुझे सभी लोगों का सदैव व्यवहार मिला है। वहां के स्त्री पुरुष सभी लोग वसंत के मौसम में मेरी वापसी की राह देख रहे हैं। अब वहां के काम के बारे में बताऊं। अंग्रेज समाज में वेदांत की अनुभूति उच्च स्तर पर भर उठी है। बहुतेरे शिक्षित और उच्च पदस्थ लोग, जिनमें धर्म भिक्षुओं की संख्या भी कम नहीं है, मुझसे कहते हैं
इंग्लैंड में यह मानो ग्रीस द्वारा रोम विजय की पुनरावृत्ति हो रही है। साधारण व्याख्यान के अलावा हफ्ते में मैं 8 क्लासें और लेता था। उन क्लासों में इतने लोग जमा होते थे कि बहुतेरी अभिजात्य महिलाएं निसंकोच फर्श पर ही बैठी रहती थी। इंग्लैंड में मुझे दृढ़ संकल्प नर नारी नजर आए। वे लोग पूरे दायित्व के साथ अपनी जाति सुलभ उद्यम और अध्यवसाय से कामकाज चलाते रहेंगे। न्यूयॉर्क में भी इस वर्ष मेरा कामकाज काफी अच्छा चल रहा है। मिस्टर लेगेट न्यूयॉर्क के प्रकांड अमीर व्यक्ति हैं। वे मेरे एकांत अनुरागी भी हैं। अधिकतर न्यूयॉर्क वासी दृढ़ चित्त हैं, इसलिए मैंने संकल्प लिया है कि यहीं मैं अपना केंद्र स्थापित करूंगा। यहाँ के मेथडिस्ट और प्रेस्बिटेरियन संप्रदाय के गणमान्य लोगों को मेरे उपदेश अजब लगते हैं, मगर इंग्लैंड के धार्मिक संभ्रांत व्यक्तियों में ये उपदेश उच्चतम तत्व स्वरूप गिने जाते हैं। इसके अलावा इंग्लैंड में अमेरिकी औरतों का स्वभाव सुलभ पर चर्चा अज्ञात है। अंग्रेज महिलाएं जरा श्लथ गति होती हैं, लेकिन एक बार उन लोगों के दिमाग में कुछ घुस जाए तो उसे पूरी तरह ग्रहण करके ही मानती हैं। वहां वे लोग सारा कामकाज यथारीति चलाए जा रहे हैं और हर हफ्ते मुझे उसका विवरण भी भेज रहे हैं। जरा सोचो, और यहाँ मैं अगर एक सप्ताह भी अनुपस्थित रहूं तो सारा कामकाज रफा दफा। आगे है न्यूयॉर्क 16 जनवरी 1896। यहाँ मैंने अपनी क्लासें और रविवार के व्याख्यान शुरू कर दिए हैं। इन दोनों ही कार्यों ने काफी उत्साह जगाया है। इन सबके लिए मैं रुपए नहीं लेता, लेकिन हॉल खर्च बाबत थोड़ी बहुत मदद जरूर लेता हूँ। पिछले रविवार के व्याख्यान ने काफी प्रशंसा अर्जित की है। वह छापी भी जा रही है। अगले हफ्ते तक मैं तुम्हें कुछ प्रतियां भेज दूंगा। उसमें सारे कामकाज की एक साधारण परिकल्पना भी मिलेगी। मेरे मित्रों ने एक आशुलिपिक जे गुडविन को नियुक्त कर दिया है, इसलिए इन सभी क्लासों के पाठ और व्याख्यान लिपिबद्ध भी होते जा रहे हैं। ग्रामीण अंचल में एक जमीन पाने की संभावना भी है। उस जमीन पर कुछ घर, ढेरों पेड़ और एक नदी भी है। गर्मियों में वह जगह ध्यान के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वैसे मेरी अनुपस्थिति में उस जगह की देखरेख के लिए और रुपए पैसों के लेन देन, प्रकाशन और अन्य कार्यों के लिए एक कमेटी की जरूरत पड़ेगी। मैंने अपने को रुपए पैसों के मामले से बिल्कुल अलग कर लिया है। हालांकि रुपए पैसे न हो तो कोई भी आंदोलन जारी नहीं रखा जा सकता, इसलिए लाचार होकर कार्य संचालन का समस्त दायित्व कमेटी के हाथों सौंप देना पड़ता है। मेरी अनुपस्थिति में वे लोग ये सारे कामकाज चलाते रहेंगे। आगे है न्यूयॉर्क 25 जनवरी 1896। लगता है इस वर्ष अतिरिक्त परिश्रम का दबाव है, क्योंकि मैं अवसाद महसूस कर रहा हूं। थोड़े विश्राम की बेहद जरूरत है। कल इस महीने के आखिरी रविवार का व्याख्यान है। अगले महीने के पहले रविवार का व्याख्यान ब्रुकलिन शहर में होगा। उसके बाद के 3 व्याख्यान न्यूयॉर्क में। इस वर्ष की न्यूयॉर्क व्याख्यान माला यहीं संपन्न करूंगा। अस्तु, मैं सभी विषयों में निश्चिंत हूं। अध्यापन से मुझे थकान आने लगी है। कुछ एक महीने इंग्लैंड में काम करने के बाद भारत लौट जाऊंगा और कुछ एक वर्षों के लिए या हमेशा के लिए गुम हो जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि भगवान मुझे प्रचार कार्य के बंधन से मुक्ति देंगे। आत्मा ही एक और अखंड सत्ता स्वरूप है, बाकी सब असत्य है। यह ज्ञान हो जाने के बाद क्या किसी इंसान की आशा आकांक्षा मानसिक उद्वेग का कारण बन सकती है? माया के प्रभाव से ही परोपकार वगैरह ख्याल मेरे दिमाग में घुसे थे, अब फिर खिसकते जा रहे हैं। चित्त शुद्धि यानी चित्त को ज्ञान लाभ के उपयोगी बनाने के अलावा कर्म की और कोई सार्थकता नहीं है। मेरे अंदर यही विश्वास धीरे धीरे दृढ़तर होता जा रहा है। दुनिया अपने भले बुरे के साथ अलग अलग गति से चलती रहेगी। अच्छा या बुरा सिर्फ नए नए नाम और नए नए स्थानों में नजर आता रहेगा। एकांतिक प्रशांति और विश्राम के लिए मेरा हृदय प्यासा है। एकाकी विचरण करो, एकाकी विचरण करो। जो लोग एकाकी अवस्थान करते हैं, उन लोगों का किसी के भी साथ कदाचित कभी विरोध नहीं हो सकता। वे लोग किसी की भी परेशानी का कारण नहीं बनते। कोई दूसरा उन लोगों के उद्वेग का कारण नहीं होता। वही छिन्न वस्त्र, मुंडित मस्तक, तख्तले शयन और भिक्षान्न भोजन, हाय, यही सब अब मेरी तीखी आकांक्षा के विषय हैं। सैकड़ों अपूर्णता के बावजूद वही भारत की भूमि ही एकमात्र स्थान है जहां आत्मा अपनी मुक्ति का संधान पाती है, ईश्वर का संधान पाती है। पाश्चात्य के ये सब आडंबर अंतः
सार शून्य और आत्मा के बंधन है। इससे अधिक तीखेपन से मैंने विश्व की असारता का अनुभव कभी नहीं किया। हे प्रभु, सभी लोगों के बंधन छिन्न कर दे, सभी लोग माया मुक्त हो जाएं। यही विवेकानंद की चिरंतन प्रार्थना है। आगे है न्यूयॉर्क, 6 फरवरी 1896। मेरी सेहत लगभग टूट चुकी है। न्यूयॉर्क आने के बाद मैं एक रात भी अच्छी तरह सो नहीं पाया। इस वर्ष लिखने और व्याख्यान का विरामहीन काम जारी है। कई वर्षों से जमा कामकाज और दुश्चिंता अब मेरे सिर पर सवार हो गई है और इंग्लैंड में एक महासंग्राम मेरा इंतजार कर रहा है। मैं चाहता हूं सागर के बिल्कुल अतल में समा जाऊं और एक गहरी नींद लूं। अब तक मैं सारे कामकाज पूरे दिल से जारी रखने की कोशिश किए जा रहा हूं। नतीजा प्रभु के हाथ है। अगर वे सब काम भले हुए हों तो भले आज हो या कल उनमें अंकुर फूटेंगे ही। पिछले कामकाज अगर निष्फल थे तो जितनी जल्दी हो उन सबका खत्म हो जाना भी मंगलमय है। जीवन का दायित्व लेकर भी मैं परितृप्त हूं। किसी सन्यासी को जितना कर्म व्यस्त होना चाहिए मैं उससे कहीं ज्यादा व्यस्त रहता हूं, उससे अधिक काम करता हूं। अब मैं समाज से पूर्णतः अदृश्य हो जाऊंगा। संसार का स्पर्श मुझे अधःपतित किए दे रहा है। अब अपने को समेट लेना जरूरी है। इस बारे में मैं निश्चिंत हूं। हृदय को पवित्र करने के अलावा कर्म का और कोई मूल्य नहीं है। मेरा हृदय यथेष्ट पवित्र है, तब मैं क्यों दूसरों के कल्याण के लिए माथापच्ची करूं। अब यह जान लो कि आत्मा ही एकमात्र स्थायी है और कुछ भी स्थायी नहीं है। तब किस बात की आशा करते हो? किसकी इच्छा पूर्ण के लिए अपने को कष्ट दे रहे हो? यह पृथ्वी एक स्वप्न है और स्वप्न को लेकर मैं फिजूल ही अपना सिर क्यों खपाऊं? योगी के लिए इस पृथ्वी की आबो हवा जहर है, लेकिन अब मैं जाग गया हूं। मेरा पुराना फौलादी मन लौट आया है। आत्मीय स्वजन, बंधु बांधव, शिष्यों के प्रति आकर्षण तेजी से अदृश्य होता जा रहा है। धन दौलत या वंश परंपरा के माध्यम से नहीं, यह सब भूसी माल का परित्याग कर देना ही अरमत्व प्राप्ति का उपाय है। वेद, आजकल बात करते हुए भी मुझे थकान आने लगती है। अब मैं मुंह पर ताला जड़कर सालों साल निर्वाक बैठे रहना चाहता हूं। बातों का कोई मोल नहीं होता। आगे है न्यूयॉर्क, 17 फरवरी 1896। इतने दिनों बाद मैं अमेरिकी सभ्यता के केंद्र न्यूयॉर्क को जगाने में समर्थ हुआ हूं, लेकिन इसके लिए मुझे भयंकर संग्राम करना पड़ा है। पिछले 2 वर्षों से एक पैसा भी नहीं आया। हाथ में जो कुछ भी था प्राय सब कुछ मैंने न्यूयॉर्क और इंग्लैंड के कामकाज में खर्च कर दिया। अब उस कगार पर आ खड़ा हुआ हूं कि बस काम चल जाएगा। बेहद कठिन काम है वत्स, बेहद कठिन काम। जब तक अपरोक्ष अनुभूति और पूर्ण त्याग का भाव धारण करने लायक एक दल उपयुक्त शिष्य तैयार नहीं हो जाते, उतने दिनों इस काम कांचन के भंवर में अपने को स्थिर रहकर अपने आदर्श को थामे रहना सच ही कठिन मामला है। ईश्वर को धन्यवाद, इसी बीच काफी हद तक सफल हो सके हैं। मुझे समझने पाने के लिए मैं मिशनरी लोगों या अन्य लोगों को अब दोष नहीं देता। वे लोग इसके अलावा और कर भी क्या सकते थे? उन लोगों ने तो पहले कभी ऐसा आदमी देखा नहीं जो कामिनी कांचन की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। शुरू में जब उन लोगों ने देखा तो उन्हें भरोसा नहीं हुआ। अब लोगों का झुंड मेरे पास आने लगा है। अब सैकड़ों हजारों लोगों की समझ में आ चुका है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी काम वृत्ति को सच ही संयत कर सकते हैं। इसके अलावा साधुता और संयम के प्रति उन लोगों की श्रद्धा भक्ति भी बढ़ती जा रही है। जो लोग धीरज रखते हैं उन लोगों के लिए सब कुछ जुट जाता है। आगे है न्यूयॉर्क, 29 फरवरी 1896। इस दौरान कर्मयोग नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है। उससे बड़ी एक पुस्तक राजयोग की छपाई चल रही है। ज्ञान योग शायद बाद में प्रकाशित हो। चूंकि ये किताबें संवाद शैली में लिखी गई हैं, इसलिए जनप्रिय होंगी। आशुलिपिक गुडविन अंग्रेज हैं। वह मेरे कामकाज के प्रति इतना आग्रही हो उठा है कि मैंने उसे ब्रह्मचारी बना लिया है। वह मेरे साथ साथ घूमता फिरता है। हम एक साथ इंग्लैंड भी जाएंगे। आगे है बोस्टन, 23 मार्च 1896। इन दिनों मैंने जिन लोगों को सन्यास की दीक्षा दी है उनमें सच ही एक महिला भी है। ये कभी मजदूरों की नेत्री थी, बाकी सब पुरुष हैं। इंग्लैंड में भी मैं कुछ एक लोगों को सन्यास की दीक्षा दूंगा। उसके बाद उन लोगों को मैं अपने साथ भारत ले जाने की कोशिश करूंगा।
मुझे जो सफलता मिली है उसकी वजह है मेरी सहज भाषा। आचार्य की महत्ता होती है उनकी भाषा की सरलता। मुझे आशंका भी होती है इन दिनों मुझे कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ रही है। इस दीर्घ लगातार परिश्रम से मेरी नसें जैसे टूटने लगी हैं। मुझे तुम लोगों से रंच मात्र भी सहानुभूति नहीं चाहिए। यह सब तो सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम लोग मुझसे ज्यादा कुछ की आशा न करो। जितनी दूर तक हो सके अच्छी तरह काम किए जाओ। हाल फिलहाल मेरे द्वारा कोई बड़ा काम होगा अपने से ऐसी उम्मीद मुझे नहीं लगती। बहरहाल आशु लेखन प्रणाली में मेरे व्याख्यान कलमबंद होते जा रहे हैं, इसलिए काफी सारा साहित्य तैयार हो चुका है। यह देखकर मैं खुश हूं। 4 किताबें बिल्कुल तैयार हो गई हैं। बहरहाल लोक कल्याण के लिए मैं यथासाध्य कोशिश कर रहा हूं। यही सोच सोचकर मैं संतुष्ट हूं। अन्यान्य कार्यों के सिलसिले में जब मैं अवसर लेकर गिरी गुफाओं में ध्यान मग्न हो जाऊंगा तब इस बारे में मेरा विवेक साफ रहेगा। सरलता ही कुंजी है। मेरे प्रभु की भाषा ही मेरा आदर्श है। अत्यंत सार कथा मगर सर्वाधिक सहज बोध्य मन के चिंतन को इसी भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करना होगा। आगे है इंग्लैंड में दूसरी बार। रीडिंग इंग्लैंड 20 अप्रैल 1896। इस बार समुद्र यात्रा आनंददायक रही और शरीर को लेकर भी कोई हंगामा नहीं हुआ। समुद्र पीड़ा टालने के लिए मैंने खुद ही थोड़ा बहुत इलाज कर लिया। आयरलैंड से होकर और इंग्लैंड के चंद पुराने शहर देखकर मैं एक दौड़ में घूम आया। अब दोबारा रीडिंग में ही ब्रह्म, माया, जीव, जीवात्मा और परमात्मा वगैरह लेकर पड़ा हूं। दूसरे सन्यासी अर्थात स्वामी शारदानंद भी यही हैं। मैंने जितने लोग देखे हैं उनमें यही काफी भले और सुपंडित व्यक्ति हैं। हम सभी इन दिनों किताबों के संपादन में व्यस्त हैं। सफर की राह में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी। सब कुछ नितांत नीरस, एकसार और गद्यमय रहा, मेरे जीवन की तरह। जब मैं अमेरिका से बाहर जाता हूं तभी अमेरिका को ज्यादा प्यार करने लगता हूं। जो भी हो, अब तक जो देखा उनमें वही बिताए हुए कुछ एक वर्ष ही सर्वोत्कृष्ट रहे हैं। आगे है रीडिंग मई 1896। मेरे पिछले पत्र में अगर कोई भूल रह गई हो इसलिए यह पत्र लिख रहा हूं। काली जिस दिन वहां से स्टार्ट करे उस दिन या उससे पहले वह ईडी स्टर्डी को पत्र लिखकर सूचित कर दे ताकि वह जाकर जहाज में उसे ले आए। यह लंदन मानो लोगों का जंगल है, एक साथ मानो 10-15 कलकत्ता हो। अस्तु, अगर इस प्रकार न किया गया तो गड़बड़ हो जाएगा। आगे है लंदन मई 1896। फिर लंदन में हूं। इन दिनों इंग्लैंड की आबो हवा काफी मोहक और ठंडी है। घर के फायर पैलेस में आग जलाकर रखनी पड़ती है। तुम्हें बता दूं कि हमारे इस्तेमाल के लिए हमें इस बार एक पूरा का पूरा घर मिल गया है। घर छोटा जरूर है मगर काफी सुविधाजनक है। वैसे लंदन में घर किराया अमेरिका की तरह खास नहीं है। यहाँ मेरे कुछ पुराने मित्र भी हैं। मिस मैकलाउड यूरोप भ्रमण के बाद अभी हाल ही में लंदन लौटी हैं। उनका स्वभाव सोने की तरह खरा है और उनके स्नेह प्रवण हृदय में कहीं कोई बदलाव नहीं आया है। इस घर में हम सब मिलकर छोटे मोटे परिवार बन गए हैं। हमारे साथ भारतवर्ष से आए हुए एक सन्यासी स्वामी शारदानंद भी रह रहे हैं। अभी मेरी 2-2 क्लासों का अधिवेशन चल रहा है। 4-5 महीने इसी तरह चलेगा, उसके बाद मैं भारत चला जाऊंगा। लेकिन मेरा मन अमेरिका में ही पड़ा है। मुझे याकी देश बेहद पसंद है। मैं सारा कुछ नया देखना चाहता हूँ। मैं पुराने ध्वंसावशेषों के इर्द गिर्द अलग ढंग से घूमते फिरते जीवन भर प्राचीन इतिहास को लेकर हाय हाय करने और प्राचीन लोगों के बारे में सोच सोच कर लंबी लंबी सांसें भरने को राजी नहीं हूं। मेरे खून में जो जोर और जोश है उसके साथ ऐसा नहीं चल सकता। सकल भाव व्यक्त करने का उपयुक्त स्थान, पात्र और मौका केवल अमेरिका में ही है। मैं आमूल परिवर्तन का घोरतर पक्षपाती हो गया हूं। मैं जल्दी ही भारत लौटूंगा। मैं लौटूंगा यह देखने के लिए कि परिवर्तन विरोधी लुझलुझी जैली मछली की तरह इस विराट शिशु के लिए कुछ कर सकता हूं या नहीं। प्राचीन संस्कारों को मैं उछालकर फेंक दूंगा और नए सिरे से आरंभ करूंगा। बिल्कुल नया, नूतन, सरल मगर सबल।
सद्य शिशु जैसा नवीन और सतेज, जो सनातन, असीम, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हैं। वे कोई व्यक्ति विशेष नहीं, तत्व मात्र हैं। तुम, मैं, सभी लोग उस तत्व के बाह्य प्रतिरूप मात्र हैं। यह अनंत तत्व जितना अधिक किसी व्यक्ति के अंतस में व्यक्त होता है, वे उतने ही महान हैं। अंत में सभी लोगों को उस पूर्ण प्रतिमूर्ति बनना होता है। इस रूप में अभी भी हालांकि सभी स्वरूपतः एक हैं, तथापि तभी सच्चे अर्थों में सब एक हो जाएंगे। इसके अलावा धर्म और कुछ भी नहीं है। यह एकत्व अनुभव या प्रेम ही इसका साधन है। पुरातन पंथी दक्यानुस, निर्जीव अनुष्ठान और ईश्वर संबंधी धारणाएं प्राचीन कुसंस्कार मात्र हैं। वर्तमान समय में भी उन सबको जिलाए रखने की कोशिश आखिर क्यों? अगर बगल से ही जीवन और सत्य की नदी बह रही है, तब प्यासे को नाली का पानी क्यों पिलाया जाए? यह मनुष्य की स्वार्थपरता के अलावा और कुछ भी नहीं है। पुराने संस्कारों का समर्थन करते करते मैं परेशान हो गया हूँ। जीवन क्षण स्थायी है, समय भी क्षिप्र गति से भागा जा रहा है। जिस स्थान और पात्र में भाव राशि आसान से कार्य में परिणित हो सके, वही स्थान और पात्र ही हर किसी को चुन लेना चाहिए। काश मुझे 12 साहसी, उदार, महत, सहृदय व्यक्ति मिल जाते। मैं मजे में हूँ और जीवन का भरपूर आनंद ले रहा हूँ। आगे है लंदन, 30 मई 1896। प्रोफेसर मैक्स मूलर के साथ अच्छी जान पहचान हो गई है। वे ऋषि कल्प व्यक्ति हैं, वेदांत भाव से भरपूर। तुम्हें क्या लगता है? कई वर्षों से वे मेरे गुरुदेव के प्रति गहरी श्रद्धा में विभोर हैं। 19वीं सेंचुरी उन्होंने गुरुदेव के बारे में एक प्रबंध लिखा था। उन्होंने मुझसे प्रश्न किया था, आप जगत के समक्ष उनके प्रचार के लिए क्या क्या कर रहे हैं? वर्षों वर्षों से रामकृष्ण ने उन्हें मुग्ध किया है। यह क्या खुशखबरी नहीं है? इन दिनों मैंने यहाँ क्लास खोली है। अगले हफ्ते से हर इतवार को मैं व्याख्यान भी आरंभ कर दूंगा। ये क्लासें काफी बड़ी होती हैं। जो घर मैंने पूरे मौसम के लिए किराए पर लिया है, उसी घर में क्लासें भी चलती हैं। कल रात मैंने खुद ही खाना पकाया था। जाफरान, लेवेंडर, जावित्री, जायफल, कबाब चीनी, दालचीनी, लवंग, इलायची, मक्खन, नींबू का रस, प्याज, किशमिश, बादाम, काली मिर्च और चावल, यह सब मिलाकर ऐसी स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई थी कि खुद को ही खाने को नहीं मिला। घर में हींग नहीं थी, वरना चुटकी भर वह भी डाल देता तो खाना और लजीज होता। आगे है लंदन, 6 जून 1896। प्रोफेसर मैक्स मूलर असाधारण व्यक्ति हैं। कुछ दिनों पहले मैं उनसे मिलने गया था। सच तो यह था कि मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा निवेदन करने गया था। कोई भी व्यक्ति जो श्री रामकृष्ण को प्यार करता है, वे चाहे महिला हो या पुरुष, वे चाहे जिस भी संप्रदाय, मत या जाति में शामिल क्यों न हो, उनके दर्शनों के लिए जाना मैं तीर्थ यात्रा जैसा मानता हूँ। मद भागता नांच ये भक्तास्ते में भक्ततमा मताह, अर्थात जो लोग मेरे भक्तों के भक्त हैं, वे लोग मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। यह क्या सच नहीं है? प्रोफेसर मानव सहृदयता के मूर्ति विशेष है। उन्होंने स्टर्डी साहब और मुझे नाश्ते पर आमंत्रित किया था और हमें ऑक्सफोर्ड के कई कॉलेज और बॉडलियन लाइब्रेरी दिखाई। हमें रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने भी आए। वे हमारा इतना स्नेह जतन क्यों कर रहे हैं, यह पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया, रामकृष्ण परमहंस के किसी शिष्य के साथ रोज रोज तो मुलाकात होती नहीं। सच ही मैंने यह नई बात सुनी। सुंदर उद्यान, समृद्ध भय मनोरम छोटा सा गृह, 70 वर्ष उम्र के बावजूद उनका स्थिर प्रसन्न आनंद, बाल सुलभ मसृण ललाट, रजत शुभ्र केश, ऋषि हृदय के किसी निभृत अंतराल में गंभीर आध्यात्मिकता की खान की उपस्थिति की झलक देती हुई उनके चेहरे की प्रत्येक रेखा, उनके समग्र जीवन की संगिनी व उच्चाशया सहधर्मिणी, उनके उद्यान के वृक्ष पुष्प संभार, वहां का निस्तब्ध भाव और निर्मल आकाश, ये समस्त मिलकर मुझे मेरी कल्पना के प्राचीन भारत के उस गौरवमय युग में ले गए, जब भारत में ब्रह्मर्षि और राजऋषि, उच्चाशय, वानप्रस्थी, अरुंधति और वशिष्ठ आदि विभूतियां निवास करती थी।
भारत के प्रति उनकी कैसी असीम भक्ति है। काश उस शतांश अनुराग का एकांश भी मेरे अंतस में होता तो मैं धन्य हो जाता। यह असाधारण मनस्वी 50 या उससे भी अधिक वर्षों से भारतीय चिंतन राज्य में निवास और विचरण कर रहा है। परम आग्रह और हार्दिक प्यार के साथ संस्कृत साहित्य के अनंत अरण्य के प्रकाश और छाया विनिमय का पर्यवेक्षण कर रहा है। अंत में ये सब उनके अंतस में बस गए हैं और उनके सर्वांग को इन सब ने आलोकित कर डाला है। पता है मुझे क्या लगा? स्वयं सायण ने ही अपना भाष्य व्यक्त करने के लिए मैक्स मूलर के रूप में दोबारा जन्म लिया हो। काफी लंबे अरसे से मेरे मन में यह धारणा दृढ़ हो चुकी है। मैक्स मूलर को देखकर यह धारणा मानो और अधिक बद्धमूल हो गई। ऐसा अध्यवसायी, ऐसा वेद वेदांत सिद्ध पंडित इस देश में और कहीं नजर नहीं आया। उस पर से ठाकुर के प्रति कैसी अगाध भक्ति है। उन्हें वे अवतार मानते हैं। उनके घर मैं अतिथि बना, उन्होंने कितना जतन किया। उन दोनों बूढ़े बूढ़ी को देखकर ऐसा लगा मानो वशिष्ठ अरुंधति की तरह दोनों गृहस्थ जीवन यापन कर रहे हैं। मुझे विदा देते हुए बूढ़े इंसान की आंखें नम हो आई थी। जो वेदों के भाष्यकार हैं, ज्ञान की ज्वलंत मूर्ति हैं, उनके लिए वर्णाश्रम जाति भेद क्या चीज है। उनके लिए ये सब अर्थ शून्य है। जीवों के कल्याण के लिए वे यथेच्छा बार बार जन्म ले सकते हैं, खासकर उस देश में जहां विद्या और वित्त दोनों ही मौजूद हैं। वे अगर यहाँ जन्म न लेते तो यह प्रकांड ग्रंथ प्रकाशन का खर्च कहां से जुटाते। तूने सुना नहीं? यह ऋग्वेद छपाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 9 लाख रुपए नगद दिए थे। उससे भी काम नहीं चला। भारत के सैकड़ों वैदिक पंडितों को मासिक अर्थ देकर इस काम में नियुक्त किया गया था। विद्या और ज्ञान के लिए इस प्रकार का विपुल अर्थ व इस प्रकार की प्रबल ज्ञान तृष्णा इस देश, इस युग में किसी ने क्या कभी देखा है? मैक्स मूलर ने स्वयं ही अपनी भूमिका में लिखा है कि वे 25 वर्षों तक केवल पांडुलिपि ही लिखते रहे। उसके बाद उसे छपाने में 20 वर्ष लग गए। पूरे 45 वर्षों तक एक ही किताब के पीछे यूं लगे रहना किसी मामूली इंसान का काम नहीं है। अब तो समझ, मैं क्या इन्हें यूं ही सायण कहता हूं। इंग्लैंड चर्च के बड़े बड़े महंत कहा करते थे, मेरे प्रयासों से बाइबल में वेदांत के भाव प्रतिष्ठित हो गए हैं। इंग्लैंड के किसी मिशनरी या किसी व्यक्ति ने मेरे विरुद्ध कुछ नहीं कहा। किसी एक व्यक्ति ने भी मेरी निंदा करने की कोशिश नहीं की। मैं यह देखकर चकित हुआ हूं कि मेरे अधिकांश मित्र चर्च ऑफ इंग्लैंड में शामिल हैं। मैं यूरोप में काफी स्थानों पर घूमा हूं, जर्मनी और फ्रांस भी गया हूं, लेकिन इंग्लैंड और अमेरिका ही मेरा प्रधान कार्य क्षेत्र बना रहा। शुरू में मैं जरा मुश्किल में पड़ गया था, क्योंकि भारत से जो लोग उन समस्त देशों में पहुंचे, प्रायः उन सभी लोगों ने भारत के विरुद्ध कहा। लेकिन मेरी सदा यही धारणा रही कि भारतवासी ही पृथ्वी पर सर्वाधिक नीति परायण और धार्मिक जाति है। इसलिए इस बारे में हिंदुओं के साथ अन्य किसी जाति की तुलना करना भूल है। जनसाधारण में हिंदू जाति की श्रेष्ठता के प्रचार के लिए शुरू में बहुतेरे लोगों ने मेरी निंदा शुरू कर दी और मेरे खिलाफ सैकड़ों झूठी बातें भी फैलाई। वे लोग कहते फिरे मैं प्रवंचक हूं। एक आधी ही नहीं, मेरी बहुतेरी पत्नियां और ढेर सारे बच्चे हैं। लेकिन ऐसे धर्म प्रचारकों के बारे में जैसे जैसे मुझे तजुर्बा होता गया, उतना ही धर्म के नाम पर ये लोग कितनी दूर तक अधर्म कर सकते हैं, इस बारे में मेरी आंखें खुल गई। इंग्लैंड में ऐसे मिशनरियों के खुराफात रंच मात्र भी नहीं थे। वहां कोई भी मुझसे लड़ाई करने नहीं आया। अमेरिका में किसी ने अगर मेरी निंदा करने की कोशिश की भी तो लोगों ने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि तब तक मैं लोगों में काफी प्रिय हो उठा था। जब मैं दोबारा इंग्लैंड आया तब मेरा ख्याल था कि वहां भी कोई मिशनरी मेरे पीछे पड़ जाएगा, लेकिन ट्रुथ पत्रिका ने उन लोगों का मुंह बंद करा दिया। इंग्लैंड में समाज बंधन भारत के जाति भेद से भी अधिक कठोर है। इंग्लिश चर्च के सभी सदस्य सज्जन वंश के हैं। मिशनरी लोगों में अधिकांश ही ऐसे नहीं हैं। चर्च के सदस्यों ने मेरे प्रति यथेष्ट संवेदना व्यक्त की थी। मेरा ख्याल है कि इंग्लिश चर्च के लगभग 30 प्रचारक धर्म संबंधी विविध विषयों में मेरे साथ पूरी तरह सहमत हैं। लेकिन मैंने गौर किया है कि इंग्लैंड के प्रचारक या पादरियों ने इन सभी विषयों में मुझसे मतभेद रखने के बावजूद
कभी भी चोरी छिपे मेरी निंदा नहीं की। मुझे इस बात की खुशी भी थी और इस पर विस्मय भी हुआ था। यही जाति भेद और वंश परंपरागत शिक्षा की खूबी है। अमेरिका के बहुतेरे लोगों ने इंग्लैंड के मुकाबले काफी अधिक लोगों ने मेरे प्रति संवेदना व्यक्त की। निम्न जाति के मिशनरी लोगों की निंदा ने वहां मेरे काम में मदद ही की थी। अमेरिका जाते समय मेरे पास रुपए पैसे भी नहीं थे। भारत के लोगों ने कुल मिलाकर जाने का किराया भर दिया था। काफी जल्दी ही वह खर्च भी हो गया। इसलिए जैसे यहाँ वैसे ही वहां भी मुझे जनसाधारण पर ही निर्भर करना पड़ा था। अमेरिकी लोग बेहद अतिथि वत्सल है। अमेरिका के 1/3 लोग ईसाई हैं, बाकी लोगों का कोई धर्म नहीं है। यानी वे लोग किसी विशेष संप्रदाय में शामिल नहीं हैं, लेकिन उन लोगों में भी विशिष्ट धार्मिक लोगों के दर्शन हो जाते हैं। वैसे मुझे लगता है कि इंग्लैंड में मेरा जितना कामकाज हुआ है वह बिल्कुल पक्का हुआ है। अगर मैं कल मर भी जाऊं और कामकाज चलाने के लिए वहां कोई सन्यासी न भी भेज सकूं, तो भी इंग्लैंड में मेरा काम जारी रहेगा। अंग्रेज काफी भले मानस है। बचपन से ही उन लोगों को अपनी भावनाएं दबाए रखने की शिक्षा दी जाती है। अंग्रेजों की बुद्धि जरा मोटी होती है। फ्रांसीसी या अमेरिकी लोगों की तरह वे लोग झट से कोई बात पकड़ नहीं पाते, लेकिन बेहद दृढ़ कर्मी होते हैं। अमेरिकी जाति की उम्र अभी भी उतनी नहीं हुई कि वे लोग त्याग का महात्म्य समझ सके। इंग्लैंड सैकड़ों युगों से ऐश विलास और ऐश्वर्य भोग कर रहा है, इसलिए वहां बहुतेरे लोग त्याग के लिए प्रस्तुत हैं। पहली बार जब मैं इंग्लैंड पहुंचा और मैंने व्याख्यान देना शुरू किया, तब मेरी क्लास में कुल 20-30 छात्र ही आते थे। वहां से जब मैं अमेरिका चला आया, तब भी वहां क्लासें चलती रही। बाद में जब मैं दोबारा इंग्लैंड पहुंचा, तब अपनी इच्छा भर से 1000 श्रोता जुटा सकता था। वैसे अमेरिका में इससे अधिक श्रोता मिल जाते थे, क्योंकि मैं अमेरिका में पूरे 3 वर्ष और इंग्लैंड में साल भर गुजार चुका था। इंग्लैंड और अमेरिका में मैं एक एक सन्यासी छोड़ आया हूं। अन्य देशों में भी प्रचार कार्य के लिए सन्यासी भेजने की इच्छा है। आगे है लंदन 7 जून 1896। मेरे आदर्श को अति संक्षेप में भी व्यक्त किया जा सकता है। वह है, मनुष्य के सामने उसके अंतर्निहित देवत्व की वाणी का प्रचार करना होगा और सभी कामकाज के उसी देवत्व विशेष का पथ निर्धारण कराना होगा। यह संसार कुसंस्कारों की श्रृंखला में जकड़ा हुआ है। जो उत्पीड़ित है, भले ही वह नर हो या नारी, मुझे उस पर करुणा आती है। जो उत्पीड़नकारी है, वह और अधिक मेरी करुणा का पात्र है। एक धारणा दिवालोक की तरह मेरे मानस में स्पष्ट हो गई है कि सकल दुखों के मूल में है अज्ञता। जगत को प्रकाश कौन देगा? आत्म विसर्जन ही अतीत का कर्म रहस्य था। युगों युगों तक यही चलता रहेगा। जो लोग जगत में सबसे बढ़कर साहसी और वरेण्य हैं, उन लोगों को चिर दिन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आत्म विसर्जन करना होगा। दिल में अनंत प्रेम और करुणा लेकर सैकड़ों वृद्धों के आविर्भाव की जरूरत है। आजकल जगत के समस्त धर्म प्राणहीन मिथ्या अभिनय में पर्यवसित हो चुके हैं। इन दिनों जो सबसे अधिक जरूरी है, वह है चरित्र। आजकल जगत उन लोगों की कामना करता है जिनका जीवन प्रेम दीप्त और स्वार्थ शून्य है। प्रेम हर बात को वज्र की तरह शक्तिशाली बना देता है। हमें चाहिए ज्वालामुखी वाणी और उससे भी अधिक ज्वलंत कर्म। हे महाप्राण, उठो, जागो। जगत दुख की आग में जल जलकर खाक हो रहा है। तुम्हें क्या सोए रहना चाहिए? आओ, हम आवाज देते रहेंगे। जब तक सोए हुए देवता जागृत नहीं होते, जब तक अंतर के देवता बाहर के आह्वान का प्रति उत्तर नहीं देते, जीवन में इससे बड़ा और क्या है? इससे महत्तर और कौन सा कर्म है? आगे बढ़ने के साथ साथ ही आनुषंगिक छुटपुट कार्य भी आ पड़ेंगे। मैं आंट घाट बांधकर कोई काम नहीं करता। कार्य प्रणाली स्वयं ही अपने को गढ़ लेती है और अपना कार्य साधन करती है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, उठो, जागो। आगे है लंदन 7 जुलाई 1896। यहाँ का कामकाज विस्मयकारी ढंग से आगे बढ़ता जा रहा है। भारत से एक सन्यासी यहाँ आए थे। मैंने उन्हें अमेरिका भेज दिया है और भारत से और एक सन्यासी भेजने को कहा है। यहाँ का मौसम अब खत्म हुआ, इसलिए सारी क्लासें और रविवार के व्याख्यान अगली 16 तारीख से बंद हो जाएंगे। मैं शांति और विश्राम के लिए स्विट्जरलैंड के पहाड़ों पर जा रहा हूँ। वहां मैं महीने भर रहूंगा। शरद के मौसम में दोबारा लंदन लौट आऊंगा और अपना कामकाज दोबारा शुरू कर दूंगा।
यहाँ का कार्य काफी आशाजनक ढंग से चल रहा है। यहाँ दिलचस्पी जगाने का जो काम भारत से कर सकता था, उससे कहीं ज्यादा मैं भारत के लिए ही कर रहा हूँ। मैं अपने 3 अंग्रेज मित्रों के साथ स्विट्जरलैंड के पहाड़ पर जा रहा हूँ। उम्मीद है कि बाद में ठंड के आखिर में कुछ एक अंग्रेज दोस्तों को लेकर मैं भारत जा रहा हूँ। वे लोग भी हमारे मठ में ही रहेंगे। वैसे मठ तैयार करने की अभी सिर्फ योजना ही चल रही है। हिमालय पर कहीं उसे वास्तविक रूप देने की कोशिश की जा रही है। आगे है लंदन 6 जुलाई 1896। ब्रिटिश साम्राज्य में चाहे जितनी भी भूल त्रुटि हो, लेकिन चारों तरफ भाव बिखेरने का यही सर्वश्रेष्ठ यंत्र है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा संकल्प है कि इसी यंत्र के केंद्र स्थल में अपनी भाव राशि का प्रचार करूंगा, तभी यह समग्र विश्व में फैल जाएगा। वैसे बड़े बड़े काम धीरे धीरे ही होते हैं, खासकर हम हिंदुओं के लिए। चूंकि हम विजित जाति हैं, हमारे कामों में ढेरों बाधा विघ्न हैं। लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि चूंकि हम विजित जाति हैं, इसलिए हमारे भाव चारों तरफ बिखर कर ही रहेंगे। यही देखा गया है कि आध्यात्मिक आदर्श चिरकाल ही विजित पद दलित जातियों में से ही उभरता है। देखो न, यहूदियों ने अपने आदर्श से समूचे रोम साम्राज्य को छाए रखा था। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैं भी दिनों दिन सहिष्णुता और सहानुभूति की शिक्षा अपने अंदर समो रहा हूं। मुझे लगता है कि प्रबल प्रतापशाली एंग्लो इंडियन लोगों में भी भगवान मौजूद है। अब मुझे यह विश्वास होने लगा है, धीरे धीरे मैं उसी अवस्था की ओर अग्रसर हो रहा हूं, जहां अगर कोई शैतान भी मौजूद हो तो उस तक को प्यार कर सकूंगा। अपनी 20 साल की उम्र में मैं इतना गंवार और एकरस था कि किसी के भी प्रति सहानुभूति नहीं दिखा पाता था। जो मेरे भावों के विरुद्ध होता था, उसके साथ में मिलकर नहीं चल पाता था। कलकत्ता के जिस फुटपाथ पर थिएटर स्थित होता था, मैं उस फुटपाथ पर कदम तक नहीं रखता था। अब इस 33 वर्षीय उम्र में वैश्याओं के साथ अनायास ही एक घर में रह सकता हूं। उन महिलाओं का तिरस्कार करने का ख्याल मेरे मन में कभी नहीं आएगा। अच्छा, मैं क्या धीरे धीरे बुरा होता जा रहा हूं, या मेरा मन क्रमशः उदार होकर अनंत प्रेम या साक्षात भगवान की ओर अग्रसर हो रहा है? लोगों का मंतव्य भी मेरे कानों तक आता रहता है कि जिस व्यक्ति को अपनी चारों तरफ का बुरा और अमंगल दिखाई नहीं देता, वह अच्छे काम भी नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति अदृष्टवादी होकर निश्चेष्ट हो जाता है। मैं तो यह सब देखता नहीं, बल्कि मेरी कर्म शक्ति तो प्रबल वेग से बढ़ती जा रही है। साथ ही कामकाज में खूब सफलता भी मिल रही है। कभी कभी मेरे मन में एक तरह का प्रबल भाव जागता है। मेरा मन होता है कि विश्व में सबको सभी चीजों को आशीर्वाद दूं, सबको प्यार करूं, सबको गले लगाऊं। तब देखता हूं कि लोग जिसे बुरा कहते हैं वह महज भ्रांति मात्र है। प्रिय फ्रांसिस, इन दिनों मैं इसी प्रकार के भावों में विभोर हूं, और तुम तथा मिसेज लेगेट मुझे कितना प्यार करते हो। आनंद के आंसू आ जाते हैं। जिस दिन मैंने जन्म ग्रहण किया, उस दिन को धन्यवाद। यहाँ आकर मुझे कितनी दया, कितना प्यार मिला है। इसके अलावा जिस अनंत प्रेम स्वरूप से मेरा आविर्भाव हुआ है, वे मेरे भले बुरे, बुरे शब्द से डरना मत, प्रत्येक काम पर नजर रखते आ रहे हैं, क्योंकि मैं उनके हाथों का एक यंत्र होने के अलावा और क्या हूं? कभी किसी समय भी इसके अलावा और क्या था? उनकी सेवा में मैंने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया है, अपने प्रियजन को त्याग कर दिया है, अपने सुखों की उम्मीद तक छोड़ दी है, मैंने अपना जीवन तक विसर्जित कर दिया है। वे मेरे सदा लीलामय परम आदर के धन हैं। मैं उनके खेल का संघाती हूँ। इस जगत के कांड कारखाने के कहीं कोई कारण खोजने से भी नहीं मिलता। यह सब उन्हीं का खेल है। सब कुछ उन्हीं का भाव, उन्हीं का ख्याल है। किस कारण से वे दोबारा युक्ति द्वारा परिचालित होंगे? वे लीलामय हैं। इस जगत नाट्य के सभी अंशों में वे यही सब हंसने रोने का अभिनय करते हैं। जैसा जो कहा करता है, क्या मजा, क्या मजा। सच ही बड़ा मजेदार है यह जगत, और सबसे मजेदार है वे स्वयं, वही अनंत प्रेमास्पद प्रभु। पूरा का पूरा जगत ही क्या मजेदार नहीं है? हम सब में परस्पर भ्रातृभाव कहो या खेल के संघाती कहो, मानो इस जगत के क्रीड़ा क्षेत्र में झुंड भर स्कूली बच्चों को खेलने के लिए छोड़ दिया गया है। सबके सब शोरगुल करते हुए खेल रहे हैं। बताओ, क्या ऐसा नहीं है?
मैं किसकी प्रशंसा करूं, किसकी निंदा? यह सभी कुछ तो उन्हीं का खेल है। लोग जगत की व्याख्या की मांग करते हैं, लेकिन उनकी व्याख्या कैसे की जाए, उनका तो कोई और छोर ही नहीं है। वे तो किसी विचार, किसी चिंतन की परवाह नहीं करते। हम सबको छोटे छोटे दिमाग, छोटी छोटी बुद्धि देकर उन्होंने हम सबको बुद्धू बना रखा है। लेकिन इस बार वे मुझे चकमा नहीं दे सकते। इस बार मैं होशियार और सजग हूं। इतने दिनों में मैंने एक विषय सीखा है। मैंने सीखा है भाव, प्रेम, प्रेमास्पद आदि समस्त युक्ति, विचार, विद्या, बुद्धि और वाक्याडंबर से परे, इन सबसे बहुत दूर रहते हैं। साकी, प्याला पूर्ण करो, आओ हम प्रेम मदिरा पान करके पागल हो जाएं। आगे है सेंस ग्रैंड, स्विट्जरलैंड, 25 जुलाई 1896। मैं जगत को बिल्कुल भूल जाना चाहता हूं, कम से कम अगले 2 महीनों के लिए। मैं ईशत कठोर साधना करना चाहता हूं, वही मेरा विश्राम होगा। पहाड़ और बर्फ देखकर मेरे मन में एक अपूर्व शांति का भाव जाग उठता है। यहां मुझे जैसी अच्छी नींद आ रही है, ऐसी नींद मुझे बहुत दिनों से नहीं आई। आगे है वैले, स्विट्जरलैंड, 5 अगस्त 1896। मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, काफी उपवास कर रहा हूँ और इन सबसे अधिक साधना कर रहा हूँ। वन जंगल की सैर काफी आरामदेह है। हम जहाँ ठहरे हैं वह जगह 3 विराट तुषार प्रवाह के नीचे है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य अत्यंत मनोरम है। अरे हाँ, स्विट्जरलैंड के ताल किनारे आर्यों की आदिवास भूमि के बारे में मेरे मन में जो थोड़ी बहुत दुविधा थी वह बिल्कुल ही मिट गई है। तातारियों के सिर से लंबी चुटिया हटा देने पर वे लोग जैसे दिखते हैं, स्विट्जरलैंड के आदिवासी लोग बिल्कुल वैसे ही नजर आते हैं। आगे है सेंस फी, अगस्त 1896। कल मैं मोंटी रोजा के तुषार प्रवाह के किनारे गया था और उस चिर तुषार के लगभग बीचों बीच से कड़ी कड़ी पपड़ियों वाले कुछ एक फूल तोड़ लाया था। आगे है सेंस फी, 5 अगस्त 1896। यह जगह चारों तरफ से चिर तुषार के शिखरों से घिरी हुई है। मैं एक वन भूमि की घास पर बैठा हुआ हूँ। मेरी समस्त चिंता फिक्र अपने प्रियजन की तरफ लौट लौट जाना चाहती है, इसलिए मैं लिखने बैठ गया हूँ। इन दिनों मैं स्विट्जरलैंड में हूँ, लगातार भ्रमण करता हुआ यहाँ विश्राम कर रहा हूँ। जो बेहद जरूरी था, यह छोटा मोटा हिमालय ही है। यहाँ मन उच्च सोपान पर पहुंच जाता है। समस्त पार्थिव विचार और संबंध मन से कहीं दूर खिसक जाते हैं। मैं निविड़ ढंग से यह अभिज्ञता उपभोग कर रहा हूँ। मुझे अनुभव हो रहा है जैसे मैं उच्चतर सोपानों पर चढ़ता जा रहा हूँ। मुझसे लिखा नहीं जा रहा है, मगर मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम सब भी यह अनुभूति चिरंतर महसूस करो। जब तुम्हारे चरण इस वस्तु निर्भर पृथ्वी को स्पर्श किए रहने से इनकार कर दें, जब आत्मा आध्यात्मिकता के महासमुद्र में भासमान हो उठे। आगे है सेंस फी, 8 अगस्त 1896। प्रिय गुडविन, इन दिनों में यहाँ विश्राम का आनंद ले रहा हूँ। विविध पत्रों में कृपानंद के बारे में काफी बातें पढ़ी है। मुझे उसके लिए अफसोस है। उसे अपने ढंग से चलने दो। मेरे आहत होने की बात पूछ रहे हो? वह तो देव दानव के साध्यातीत है। अस्तु, निश्चित रहो। अब मैं खासा चंगा हो उठा हूँ। खिड़की से बाहर निगाह डालते ही मेरी आंखों के ठीक सामने विराट तुषार प्रवाह नजर आते हैं। मुझे लगता है जैसे मैं हिमालय पर हूँ। अब मैं पूर्णतः शांत हूँ। मेरी नसों की स्वाभाविक शक्ति मानो लौट आई है और तुमने जिस प्रकार के विरक्तिजनक मामलों का उल्लेख किया है वह मुझे बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करता। यह बचपना भरा खेल मुझे वहां से उद्विग्न करेगा। यह समूची दुनिया ही निपट बच्चों का खेल है। प्रचार, शिक्षा, दान, सब कुछ। गीता में कहा गया है, जो द्वेष भी नहीं करते, आकांक्षा भी नहीं करते, उन्हें ही सन्यासी जानो। इसके अलावा रोग, शोक और मृत्यु की चिरलीला भूमि इस संसार रूपी पंकिल गड्ढे में क्या आकांक्षित वस्तु मौजूद रह सकती है? जिन्होंने सकल वासना का परित्याग कर दिया है वे लोग ही सुखी हैं। वही शांति, वही अनंत दिव्य शांति का थोड़ा बहुत आभास मुझे इन दिनों इस मनोरम स्थान में मिल रहा है। एक बार इंसान अगर यह जान ले कि आत्मा ही सब कुछ है और कहीं कुछ नहीं, तब और किस कामना में, किसके लिए इस शरीर को दुख ताप से दग्ध होना पड़ेगा।
मुझे लगता है कि लोग जिसे कर्म कहते हैं उससे जितनी अभिज्ञता होनी चाहिए वह मुझे हो चुकी है। मेरा काम अब खत्म हुआ। अब बाहर निकल जाने के लिए मेरे प्राण हाँफ उठे हैं। सहस्त्र सहस्त्र लोगों के बीच क्वचित ही कोई मुझे यथार्थ रूप में जानता है। गीता, इसका कारण यह है कि इंद्रियां अत्यधिक बलवान है। ये इंद्रियां साधक के मन को जोर जबरदस्ती नीचे उतार लेती हैं। आगे है सेंस फी 12 अगस्त 1896। प्रिय स्टडी, अभी तक न मैंने कुछ पढ़ा न लिखा। मैं केवल और केवल विश्राम कर रहा हूँ। मठ से लिखा गया पत्र पाकर मुझे पता चला है कि दूसरे स्वामी अर्थात स्वामी अभेदानंद वहां से रवाना होने के लिए तैयार है। इस बारे में मैं निश्चित हूं कि तुम लोग जिस किस्म का व्यक्ति चाहते हो वे उसके बिल्कुल उपयुक्त हैं। हम लोगों में जिन कुछ एक लोगों का संस्कृत पर पूरा पूरा और विशेष अधिकार है वे उनमें अन्यतम है। और मुझे यह भी जानकारी मिली है कि उनकी अंग्रेजी भी काफी चुस्त दुरुस्त है। अमेरिका से सदानंद के बारे में काफी सारी अखबारों की कटिंग मिली है। उन सबसे मुझे पता चला कि उन्होंने वहां काफी सफलता अर्जित की है। इंसान के अंतर में जो कुछ भी है उसे उभारने के लिए अमेरिका एक मोहक शिक्षा क्षेत्र है। आगे है लुसार्न, स्विट्जरलैंड, 23 अगस्त 1896। शारदानंद और गुडविन अमेरिका में प्रचार कार्य अनुपम ढंग से कर रहे हैं। यह सुनकर मुझे खुशी हुई। मेरी अपनी बात यह है कि मैं किसी भी कार्य के प्रतिदान में इस 500 पाउंड पर कोई दावा नहीं रखता। मुझे लगता है कि मैंने काफी मेहनत कर ली। अब मैं अवसर लूंगा। मैंने भारत से एक और व्यक्ति को बुला भेजा है। वे अगले महीने तक मेरे पास पहुंच जाएंगे। मैंने काम का श्री गणेश कर दिया है। अब कोई और इसे चलाता रहे। आप तो देख ही रहे हैं कि कार्य शुरू करने और जारी रखने के लिए कुछ दिनों तक मुझे रुपए, पैसे और विशेष संपत्ति के संस्पर्श में आना ही पड़ा। मुझे पक्का विश्वास है कि मुझे जितना सा करना चाहिए था वह अब पूरा हुआ। अब मेरा वेदांत या जगत के अन्य किसी भी दर्शन, यहां तक कि इस काम के प्रति भी कोई खिंचाव नहीं है। मैं जाने के लिए तैयार हो रहा हूं। पृथ्वी के इस नरक कुंड में अब वापस नहीं लौटूंगा। यहां तक कि इस कार्य के आध्यात्मिक प्रयोजन पक्ष के प्रति भी अरुचि हो आई है। अब मेरी प्रार्थना है कि माँ जल्दी ही मुझे अपने पास बुला लें। ये सब कामकाज, परोपकार, कल्याण वगैरह सिर्फ चित्त शुद्धि का साधन मात्र है। यह सब मैंने पर्याप्त कर लिया। यह जगत चिरकाल, अनंत काल तक जगत ही बना रहेगा। हम स्वयं जैसे हैं वैसे ही इस जगत को देखते हैं। कौन काम करता है और किसका काम, यह जगत कहने को कुछ भी नहीं है। यह सब स्वयं भगवान है। हम भूलवश इसे जगत कहते हैं। यहाँ न मैं हूं, तुम नहीं, आप नहीं, सिर्फ वे हैं, एकमात्र प्रभु, एक मेवा द्वितीयम। अस्तु, अब से मैं रुपए पैसे के बारे में सर्वथा अनजान हूं। मैं जगत के किसी भी सन्यासी या प्रभु का संचालक नहीं हूं। जो कार्य उन लोगों को भला लगता है वही वे लोग करें। और मैं अगर उन लोगों की कोई मदद कर सकता हूं तो बस इतना सा ही कि मेरा उनसे सरोकार है। मैंने पारिवारिक बंधन रूपी जंजीर तोड़ डाली है और धर्म संघ की सोने की जंजीर में पहनना नहीं चाहता। मैं मुक्त हूं और हमेशा मेरी बात मैंने तो कहना चाहिए अवसर ग्रहण कर लिया है। इस जगत रंगमंच पर मुझे जितना अभिनय करना था वह मैंने पूरा कर लिया। आगे है स्कफासेन, स्विट्जरलैंड, 26 अगस्त 1896। अभी अभी आपका पत्र मिला। इन दिनों घूम फिर रहा हूँ। आल्पस पर्वत की खूब चढ़ाई कर रहा हूँ और तुषार प्रवाह पार कर रहा हूँ। अब जर्मनी जा रहा हूँ। प्रोफेसर डायसन कियले ने मुझे मिलने के लिए आमंत्रित किया है। आगे है लेक लुसार्न, स्विट्जरलैंड, 22 अगस्त 1896। रामकृष्णानंद, आज रामदुलाल बाबू का एक पत्र मिला। उन्होंने लिखा है कि दक्षिणेश्वर महोत्सव में बहुतेरी वैश्याएं आने लगी हैं, इसलिए बहुतेरे सज्जनों में वहां जाने की इच्छा कम होती जा रही है। पुनश्च उनकी राय में पुरुषों के लिए एक दिन और महिलाओं के लिए एक दिन तय कर देना चाहिए। इस बारे में मेरे विचार निम्नलिखित हैं। 1. वैश्याएं अगर दक्षिणेश्वर महातीर्थ में न जाने पाए तो वे लोग कहां जाएंगी? पापियों के लिए प्रभु का विशेष आलोक होता है, पुण्यवानों के लिए उतना नहीं। 2. स्त्री पुरुष में भेद विभेद, जाति भेद, धन भेद, विद्या भेद वगैरह नरक द्वार स्वरूप अनेकानेक भेद समाज में ही रहे न।
पवित्र तीर्थ स्थल में अगर इस प्रकार का भेद किया गया तो फिर तीर्थ और नरक में क्या भेद रह जाएगा। 3, हमारे महाजगन्नाथपुरी को ही लो, जहां पापी अपापी, साधु असाधु, बाल वृद्ध वनिता, नर नारी सबका अधिकार है। वर्ष में कम से कम एक दिन हजारों हजार नर नारी पाप बुद्धि और भेद बुद्धि के हाथों से निस्तार पाकर हरिनाम करें और सुने, इसी में तो परम मंगल है। 4, अगर तीर्थ स्थल में भी लोगों की पाप वृत्ति एक दिन के लिए भी संकुचित न हो तो यह तुम लोगों का दोष है, उन लोगों का नहीं। ऐसा महाधर्म स्रोत प्रवाहित करो कि जो जीव उसके निकट आए वह उस लहर में बह जाए। 5, जो लोग श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर भी वैश्या, नीच जाति, गरीब, छोटे लोगों का भेद करते हैं, उन लोगों यानी जिन लोगों को तुम सज्जन कहते हो की संख्या जितनी कम हो उतना ही मंगल है। जो लोग भक्तों की जाति या योनि या व्यवसाय देखते हैं वे लोग हमारे ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस को क्या समझेंगे। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनके चरणों में सिर झुकाने सैकड़ों सैकड़ों वैश्याएं आएं, शराबी आएं, चोर डकैत सभी आएं, उनका द्वार खुला है। इट इज easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. इन समस्त राक्षस भावों को मन में स्थान भी मत देना। 6, लेकिन कुछ एक सामाजिक सावधानी जरूरी है, वह कैसे करें। उस दिन कई एक लोग, बूढ़े हो तो बेहतर, छड़ीदार का कार्य संभालें। वे लोग महोत्सव स्थल में घूमते फिरते रहें, किसी पुरुष या स्त्री को कदाचार या गलत बातों में लिप्त देखें तो उन लोगों को उद्यान से तत्काल बाहर निकाल दें। लेकिन जब तक लोग भल मनसाहत का बर्ताव करें तब तक वे लोग भक्त और पूज्य हैं, भले वह महिला हो या पुरुष, गृहस्थ हो या अस्ति। आगे है किएल, जर्मनी, 10 सितंबर 1896। आखिरकार प्रोफेसर डायसन से मेरी भेंट हो ही गई। प्रोफेसर के साथ दर्शनीय स्थल देखने और वेदांत की चर्चा करते हुए कल का दिन बेहद अच्छा गुजरा। मेरी राय में वे मानो युद्धमान अद्वैतवादी हैं, किसी अन्य से समझौता करने को वे राजी नहीं हैं। ईश्वर शब्द पर वे आतंकित हो उठते हैं। अगर उनके वश में होता तो वे यह सब कुछ भी नहीं रखते। यूरोप और अमेरिका में मैंने संस्कृत शास्त्र के अनेक अध्यापक देखे हैं, उनमें से बहुतेरे लोग वेदांत भाव के प्रति अतिशय संवेदनशील हैं। मैं उन लोगों की मनीषा और निस्वार्थ कार्यों के प्रति समर्पित जीवन देखकर मुग्ध हूं। लेकिन मेरी राय में पॉल डायसन या वे स्वयं जैसे अपने को संस्कृत में देव सेना कहकर अभिहित करना पसंद करते हैं, और वृद्ध मैक्स मूलर भारत और भारतीय चिंतन प्रणाली के सर्वश्रेष्ठ सच्चे मित्र हैं। आगे है इंग्लैंड वापसी, विमल्डन, लंदन, 27 सितंबर 1896। स्विट्जरलैंड में 2 महीनों तक पहाड़ों की चढ़ाई, पर्यटन और हिम प्रवाह देखने के बाद आज मैं लंदन पहुंचा हूं। इससे मेरा एक हित जरूर हुआ है, कई एक पाउंड गैर जरूरी मोटापा छट गया है। खैर सुरक्षा तब भी नहीं है। इस जन्म की स्थूल देह की जिद है कि मन को लांघ कर वह अनंत में प्रसारित होगी। इस तरह चलता रहा तो मुझे जल्दी ही अपनी समस्त व्यक्तिगत सत्ता गंवा देनी पड़ेगी। इस रक्त मांस की देह के बावजूद आखिरकार बाहरी जगत में विलीन हो जाना पड़ेगा। मैं यहाँ अपने मित्रों में शामिल हो गया हूँ, कुछ हफ्ते यहीं काम करूंगा, उसके बाद सर्दी के मौसम में भारत लौट जाऊंगा। आगे है लंदन, 7 अक्टूबर 1896। फिर वही लंदन। क्लासें भी यथारीति शुरू हो चुकी हैं। नित्य वर्धमान कर्म का तांडव मेरे भाग्य में लिख गया है। मेरी स्वाभाविक प्रवणता तो यही है कि किसी निर्जन पर्वत गुफा में जाकर चुपचाप पड़ा रहूं, लेकिन नियति है कि मुझे पीछे से धकिया देती है और मैं आगे आगे बढ़ता जा रहा हूं। नियति की गति कौन रोक सकता है। आजकल फल, बादाम वगैरह ही मेरा मुख्य आहार है और मैं इसी में स्वस्थ भी हूं। मेरी चर्बी काफी घट गई है, लेकिन जिस दिन व्याख्यान रहता है उस दिन मुझे भरपेट खाना पड़ता है। इन दिनों हमें एक हॉल, खासा बड़ा हॉल मिल गया है, उसमें 200 या उससे भी अधिक लोग बैठ सकते हैं। हॉल के एक कोने में लाइब्रेरी भी शुरू की जाएगी। आजकल मेरी मदद के लिए भारत से और एक व्यक्ति स्वामी अभेदानंद भी आ पहुंचे हैं। आज रास्ते में मदाम स्टर्लिंग से भेंट हो गई।
आजकल वे मेरे व्याख्यानों में नहीं आती। उनके लिए यही बेहतर भी है। अत्यधिक दार्शनिक चिंतन सही नहीं होता। वह महिला जो मेरे हर व्याख्यान के अंत में ऐसे वक्त आ पहुंचती थी जब कुछ भी सुन नहीं पाती थी, लेकिन व्याख्यान खत्म होते ही मुझे इस ढंग से धर दबोचती थी और मुझे बक बकाने को लाचार कर देती थी कि मारे भूख के मेरे पेट में वाटर लू का महायुद्ध शुरू हो जाता था। वे भी आई थी, बाकी लोग भी आते हैं और भी लोग आते रहेंगे। यह सब हर्ष का विषय है। आगे है लंदन 28 अक्टूबर 1896। नए स्वामी जी अभेदानंद ने अपना पहला व्याख्यान दिया। व्याख्यान काफी अच्छा हुआ था और मुझे काफी अच्छा लगा। उनमें कुशल वक्ता होने की शक्ति है, इस बारे में मैं सुनिश्चित हूं। गुडविन सन्यासी होगा, वैसे वह मेरे साथ ही भ्रमण करेगा। हमारी सभी किताबों के लिए हम उसके एहसानमंद हैं। मेरे व्याख्यान वह आशुलिपि प्रणाली में लिख रखता है और उसी से किताबें तैयार हुई हैं। आगे है लंदन 20 नवंबर 1896। 26 दिसंबर को मैं इंग्लैंड से फिर यात्रा पर निकल रहा हूं। इटली की कई जगह देखने के बाद नेपल्स में जर्मन लॉयड लाइन नामक जहाज पकड़ूंगा। 14 जनवरी को हमारा स्टीमर कोलंबो तट पर लगेगा। सिंघल की भी कुछ एक जगह देखने का मन है। उसके बाद मैं मद्रास चला जाऊंगा। मेरे साथ मेरे अंग्रेज मित्र सेवियर दंपति और गुडविन भी जा रहे हैं। मिस्टर सेवियर और उनकी सहधर्मिणी हिमालय पर अल्मोड़ा के पास आश्रम स्थापना के लिए जा रहे हैं। वही हिमालय पर मेरा केंद्र होगा। वहां पश्चिम के शिष्य वृंद आकर ब्रह्मचारी और सन्यासी रूप में वास कर सकते हैं। गुडविन एक अविवाहित नौजवान है। वह मेरे साथ साथ रहेगा और घूमेगा फिरेगा। वह ठीक सन्यासी जैसा है। मैं कलकत्ता और मद्रास में 2 केंद्र खोलूंगा। यही है मेरी वर्तमान योजना। वहां नौजवान प्रचारक तैयार किए जाएंगे। कलकत्ता में केंद्र खोलने लायक अर्थ मेरे हाथ में है। श्री रामकृष्ण आजीवन काम नहीं करते रहे, इसलिए कलकत्ता पर ही मुझे पहले नजर डालनी होगी। मद्रास में केंद्र खोलने जितना रुपया पैसा उम्मीद है कि भारत से ही मिल जाएगा। बस इन्हीं 3 केंद्रों को लेकर ही हमारा कामकाज शुरू होगा। बाद में बंबई और इलाहाबाद भी जाऊंगा। प्रभु की इच्छा साथ रही तो इन सभी केंद्रों के माध्यम से हम सब न केवल भारत में जाएंगे, बल्कि पृथ्वी के समस्त देशों में झुंड झुंड प्रचारक भेजेंगे। यह बात मत भूलना कि सभी देशों के लोगों के प्रति ही मेरा खिंचाव है। सिर्फ भारत के प्रति ही नहीं, हर देश मुझे खींचता है। आगे है लंदन 28 अगस्त 1896। लंदन में प्रचार कार्य में बेहद सफलता मिली है। कैप्टन और मिसेस सेवियर तथा मिस्टर गुडविन कामकाज करने के लिए मेरे साथ भारत जा रहे हैं और इस काम में वे लोग अपना खर्च खुद करेंगे। फिलहाल मैं कलकत्ता और हिमालय में एक एक केंद्र खोलने जा रहा हूँ। 7000 फीट ऊंचाई पर एक समूचे पहाड़ पर यह केंद्र स्थापित किया जाएगा। वह पहाड़ गर्मियों में खासा ठंडा रहेगा और सर्दी में भरपूर ठंडा भी रहेगा। कैप्टन और मिसेस सेवियर यहीं रहेंगे। आगे है लंदन 3 दिसंबर 1896। इस पल सारा मामला काफी शानदार ढंग से जम गया है। 39 नंबर विक्टोरिया स्ट्रीट का बड़ा हॉल लोगों से भर गया था। अभी भी श्रोतागण आते ही जा रहे हैं। हाँ, मेरा वह पुराना प्रिय देश अब मुझे आवाजें दे रहा है। अब मुझे जाना ही होगा। अस्तु इस अप्रैल में रूस जाने की सारी योजना रद्द। भारत में सारा कामकाज थोड़ा सुव्यवस्थित करके मैं चिर सुंदर अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह देशों में दोबारा लौट आऊंगा। गुडविन का आना परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि इसके फलस्वरूप यहाँ दिए गए व्याख्यान लिपिबद्ध होकर क्रमिक रूप से प्रकाशित भी हो रहे हैं। अगले हफ्ते मुझे 3 व्याख्यान देने हैं। बस उसके बाद इस मौसम में लंदन में मेरा कामकाज खत्म। वैसे यहाँ सभी लोगों का ख्याल है कि चरम सफलता के समय काम छोड़ देना बेवकूफी है, लेकिन मेरे प्रिय प्रभु ने निर्देश दिया है प्राचीन भारत की ओर यात्रा करो, इसलिए मैं उनका आदेश पालन करूंगा। आगे है डैम्पियर प्रिंस रिजेंट लियोपोल्ड जहाज 3 जनवरी 1897। नेपल्स से 4 दिनों की भयावह समुद्र यात्रा के बाद पोर्ट सैयद तक आ पहुंचा हूं। जहाज काफी हिलडुल रहा है। अस्तु इस स्थिति में मेरी इस टेढ़ी मेढ़ी लिखावट के लिए मुझे माफ करना। स्वेज से एशिया, फिर एशिया में मैं क्या एशियावासी हूं या यूरोपियन हूं या अमरीकी हूं?
मैं अपने अंदर विभिन्न व्यक्तित्वों का अद्भुत सम्मिश्रण महसूस कर रहा हूँ। कई दिन बाद ही कोलंबो उतर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि सिंघल में कुछ करूं। लगभग 800 ईसा पूर्व बंगाल से सिंघल में उपनिवेश की स्थापना हुई थी। यही स्थित था प्राचीन पृथ्वी का सबसे बड़ा व्यवसाय केंद्र, और अनुराधापुर उस जमाने का लंदन था। पाश्चात्य के सब कुछ में मुझे रोम ही सबसे अधिक आनंदमय लगा। पंपिया देखने के बाद तथाकथित आधुनिक सभ्यता पर से मेरी श्रद्धा बिल्कुल ही फुर्र हो गई है। भाप और विद्युत को छोड़ दिया जाए, उन लोगों के पास सब कुछ था, और आधुनिक लोगों के मुकाबले उन लोगों की चारुकला की धारणा और रूपायण की शक्ति भी अनंत गुने अधिक थी। इंग्लैंड से आते हुए रास्ते में मैंने एक मजेदार सपना देखा था। भूमध्य सागर पर आगे बढ़ते बढ़ते मैं जहाज में सो गया था। मैंने सपना देखा, एक बेहद वृद्ध ऋषि जैसे किसी व्यक्ति ने मुझसे आकर कहा, तुम लोग आओ, हमारा पुनरुद्धार करो। हम हैं वही पुरातन थेरापुत्र संप्रदाय जो भारत के ऋषियों का विचार लेकर ही गठित हुआ है। ईसाइयों ने हमारे ही प्रचारित विचारों और सत्य समूहों को यीशु द्वारा प्रचारित बताया है। यीशु नाम का कोई वास्तविक व्यक्ति था ही नहीं। इस बारे में अनेक प्रमाण इस जगह में अगर खुदाई की जाए तो पता चल जाएगा। मैंने पूछा, किस जगह खुदाई की जाए तो ये सभी प्रमाण और चिन्ह मिल जाएंगे? वृद्ध ने कहा, देखो न, यहाँ इस जगह। इतना कहकर उन्होंने तुर्क निकटवर्ती स्थान की ओर इशारा किया। उसके बाद मेरी नींद टूट गई। नींद टूटते ही मैं झटपट ऊपर कैप्टन के पास आ पहुंचा। मैंने उनसे ही पूछा, इस वक्त हमारा जहाज किस जगह पर है? कैप्टन ने जवाब दिया, सामने ही तुर्की और क्रीक द्वीप साफ नजर आ रहा है। आगे है अल्मोड़ा, 9 जुलाई 1897। अमेरिकी अखबार में एक अद्भुत खबर पढ़ी कि मुझे यहां जातिच्युत कर दिया गया है। मुझे भला जाति गंवाने का क्या भय है? मैं तो सन्यासी हूं। लेकिन मुझे लगातार उद्यम करना पड़ा है ताकि अमेरिकी लोग अपेक्षाकृत उदार और धर्मप्राण हों। इस वजह से अमेरिका में अपनी समूची ताकत क्षय करके अब मैं मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूं। इंग्लैंड में मैंने केवल 6 महीने ही कार्य किया। एक बार के अलावा और कभी किसी निंदा का शोर भी नहीं उठा। यह निंदा या अफवाह भी एक अमेरिकी महिला की करतूत थी। जब यह बात मेरे अंग्रेज मित्र को पता चली तो वे आश्वस्त हो गए। मेरे खिलाफ कोई विशेष आक्रमण तो नहीं ही हुआ, बल्कि अनेक भले भले इंग्लिश चर्च के पादरी मेरे घनिष्ठ मित्र बन गए, और न चाहते हुए भी मुझे अपने कामों में यथेष्ट मदद भी मिली। प्रिय मैरी, मेरे लिए किसी प्रकार की आशंका या डर मन में मत पालो। अमेरिकी केवल यूरोप के होटल वालों और करोड़पति लोगों की नजरों में और अपने लिए बड़े हैं। पृथ्वी में यथेष्ट जगह है, या कि अगर नाराज भी हो गए तो मेरे लिए स्थान की कोई कमी नहीं होगी। शुरू से लेकर अंत तक मैंने ही सही देखा था। अपने अमेरिकी तजुर्बे के अनुसार अमेरिकी लोग बेहद अतिथि वत्सल होते हैं और बेहद भले स्वभाव के व्यक्ति। सभी समाज सुधारक, कम से कम उनके नेता, इन दिनों अपने साम्यवाद वगैरह की कोई धार्मिक या आध्यात्मिक आधारशिला खोज निकालने के चक्कर में लगे हुए हैं, और वह आधारशिला केवल वेदांत में ही उपलब्ध होती है। अनेक नेता जो मेरा व्याख्यान सुनने आते थे मुझसे कहते थे, नए ढंग से समाज गठन करने के लिए वेदांत को आधारशिला बनाना जरूरी है। अमेरिका और इंग्लैंड में मेरी पोशाक की वजह से जनसाधारण कई बार भड़क गए, मुझे मारने चले। ऐसी बात तो मैंने कभी नहीं सुनी। जो कुछ साहब बनने की इच्छा थी वह अमेरिकन देवताओं ने खत्म कर दिया। दाढ़ी के मारे बेचैनी हुई, लेकिन नाई की दुकान में प्रवेश करते ही सुनना पड़ा, यह चेहरा यहाँ नहीं चलेगा। मुझे लगा कि शायद सिर पर पगड़ी, गेरवे रंग का विचित्र ढीलम ढाल लबादा देखकर नाई को पसंद नहीं आया होगा, इसलिए चलो एक अंग्रेजी कोट और टोपा खरीद लूं। खरीदता क्या, सौभाग्य से एक शरीफ अमरीकी से भेंट हो गई। उसने मुझे समझाया कि यह ढीलम ढाले लबादा बेहतर है। शरीफ लोग कोई आपत्ति नहीं उठाएंगे, लेकिन यूरोपियन पोशाक पहनते ही मुश्किल खड़ी होती है, सभी लोग पीछे पड़ जाएंगे। ऐसे दो एक अन्य नाइयों ने भी इसी तरह सड़क दिखा दिया। उसके बाद मैं खुद ही अपनी हजामत बनाने लगा। भूख के मारे पेट जलने लगता था। खाने की दुकान पर पहुंचा, फला आहार लाओ। उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया, नहीं है। वह पड़ा तो है।
और भैया सीधी सीधी भाषा में बात इतनी सी है कि यह जगह तुम जैसों के लिए बैठकर खाने के लिए नहीं है। क्यों भैया? तुम्हारे साथ जो खाएगा उसकी भी जात चली जाएगी। तब काफी हद तक अमरीकी तक भी अपने देश की तरह भला लगने लगा। प्रश्न, स्वामी जी, अमेरिका में आपने कितने शिष्य बनाए? ढेरों। प्रश्न, यही कोई 2-4 हजार? इससे भी बहुत अधिक। प्रश्न, सभी क्या मंत्र शिष्य हैं? हाँ। प्रश्न, उन सबको कौन सा मंत्र दिया स्वामी जी? सारे के सारे ओंकार मंत्र दिए? सभी को ओंकार मंत्र दिए। प्रश्न, लोग कहते हैं शूद्रों को ओंकार का अधिकार नहीं है, इसलिए वे मलेच्छ कहलाते हैं। उन लोगों को आपने ओंकार मंत्र कैसे दिया? ओंकार मंत्र तो ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य किसी को जुबान पर लाने का भी अधिकार नहीं है। जिन लोगों को मैंने मंत्र दिया वे लोग ब्राह्मण नहीं है, यह तुमने कैसे जाना? प्रश्न, भारत के अलावा सभी देश तो यवन और मल्लेच्छों के देश हैं, उन लोगों में ब्राह्मण कहां हैं? जिसे जिसे मैंने मंत्र दिया वे सभी ब्राह्मण थे। यह बात सही है कि ब्राह्मण न हो तो वह ओंकार मंत्र का अधिकारी नहीं है। ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण होता है, यह बात बेमतलब है। हाँ, ब्राह्मण होने की संभावना अधिक होती है, लेकिन वह ब्राह्मण नहीं भी हो सकता है। बाग बाजार में चक्रवर्ती का भतीजा जो मेहतर बन गया है, सिर पर गूमूत की हांडी लाद कर ले जाता है, वह भी तो ब्राह्मण का बेटा ही है। प्रश्न, भाई तुम्हें अमेरिका इंग्लैंड में ब्राह्मण कहां मिल गए? देखो, ब्राह्मण जाति और ब्राह्मण के गुण दोनों अलग अलग चीज हैं। यहां सभी लोग जाति से ब्राह्मण हैं, वहां गुणों से, जैसे सत्व, रजः, तमः, ये 3 गुण हैं। वैसे ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में गिना जाना भी एक गुण है। अब जैसे तुम्हारे देश में क्षत्रिय गुण लगभग लुप्त ही हो गया है, वैसे ही ब्राह्मण गुण भी प्राय लुप्त होता जा रहा है। उस देश में इन दिनों सभी लोग क्षत्रियत्व से ब्राह्मणत्व में बदलते जा रहे हैं। प्रश्न, इसका मतलब यह हुआ कि वहां के सभी सात्विक भाव संपन्न लोगों को तुम ब्राह्मण कहते हो? हाँ, यह तो सच है। जैसे सत्व, रजः, तमः सभी लोगों में मौजूद हैं। हाँ, किसी में कम होता है, किसी में कोई गुण अधिक। बिल्कुल उसी तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कुछ एक गुण सभी लोगों में होते हैं, लेकिन ये चंद गुण समय समय पर बढ़ते घटते रहते हैं। समय समय पर एक एक गुण व्यक्त भी होता है। एक व्यक्ति जब नौकरी करता है, जब उसे शूद्रत्व मिलता है, जब वह 2 पैसे कमाने की फिक्र में रहता है, तब वह वैश्य हो जाता है, और जब मारपीट वगैरह करता है तब उसके अंदर क्षत्रित्व जाग उठता है, और जब वह भगवान के चिंतन या भगवत प्रसंग में लिप्त रहता है तब वह ब्राह्मण होता है। सुनो, अपने अंतर में मैं एक अतीन्द्रिय रहस्यवादी हूं। यह सब युक्ति, तर्क, विचार मेरे लिए बाहरी मामला मात्र है। मैं हमेशा बाहरी चिन्ह और वस्तु के संधान में ही घूमता रहता हूं। इसलिए मेरे दीक्षा दान की क्या परिणति होगी इस बारे में मैं नहीं सोचता। अगर कोई एकांत भाव से मेरे माध्यम से संन्यास लेना चाहता है तो मुझे लगता है कि इसके बाद उसका क्या होगा यह सोचने का दायित्व मेरा नहीं है। कभी कभी अपनी भूलों के लिए मुझे ढेरों हर्जाना देना पड़ता है, लेकिन इसकी एक सुविधा और भला पक्ष भी है। इस सभी घटना प्रवाह के बीच इसी भाव ने मुझे सन्यासी बनाए रखा है। मैं अपने कर्मियों के कामकाज में बिल्कुल दखल नहीं देता, क्योंकि जिसमें काम करने की क्षमता है उसका अपना एक निजी व्यक्तित्व भी है। दबाव डालो तो वह टेढ़ा हो जाता है। इसी कारण मैं अपने कर्मियों को पूर्ण स्वाधीनता देना चाहता हूं। हिंदू लोग जब विदेश जाते हैं, रंगून, जावा, हांगकांग, जंजीबार, मेडागास्कर, स्वेज, अदन, माल्टा, तो साथ में गंगा जल और गीता भी ले जाते हैं। गीता गंगा हिंदुओं की हिंदुस्तानी है। पिछली बार मैं भी थोड़ा सा गंगा जल ले गया था। मौका मिलते ही एकाध बूंद पान भी कर लेता। गंगा जल पीते ही पाश्चात्य के उस जन स्रोत में, सभ्यता के कल्लोल में करोड़ों करोड़ मानवों के उन्मत्त प्राय द्रुत पद संचार में मेरा मन स्थिर हो जाता था। वह जन स्रोत रजोगुण के वे उद्गार, पग पग पर प्रतिद्वंदिता पूर्ण संघर्ष, विलास क्षेत्र, अमरावती जैसे
पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, बर्लिन, रोम सब लुप्त हो जाते। वही हर 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 की आवाजें सुनने लगता था। मेरी आंखें वही हिमालय के क्रोड में स्थित विजन विपिन और कल्लोलिनी सूरत तरंगिनी को देखने लगती थी, जो सिर से लेकर अंतस तक की नसों रंध्र रंध्र में संचारित हो उठती थी और गरज गरज कर आवाजें देती थी, हर 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 हर। अपने जीवन की तरफ देखता हूं तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता। देश देश में घूम घूम कर मैं कुछ न कुछ लोक शिक्षा देता रहा हूं और उसके बदले रोटी का टुकड़ा नसीब होता था। अगर मैं यह देखता कि मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ लोगों को चकमा देता रहा हूं, तो आज मैं खुद अपने को फांसी लगा लेता। उस देश के लोग यह सोचते हैं कि वे लोग जितने धर्मपरायण होंगे उतना ही वे बाहरी हाव भाव में गंभीर होंगे। उन लोगों की जुबान पर और कोई बात नहीं आएगी। एक तरफ मेरी जुबान से उदार धर्म कथा सुनकर उस देश में धर्म याजक लोग जितना अवाक होते थे, व्याख्यान के अंत में अपने मित्रों के साथ छेड़छाड़ शरारतें करते हुए देखकर वे लोग दोबारा उतने ही चकित हो जाते थे। कभी कभी मुंह पर ही बोल भी देते थे, स्वामी जी, आप एक धर्म याजक हैं, आम लोगों की तरह इस प्रकार हंसी तमाशा करना आपको शोभा नहीं देता। इस प्रकार की चपलता आपको नहीं दिखानी चाहिए। उसके उत्तर में मैं कहता था, हम सब आनंद की संतान हैं, हम वीरस चेहरा लेकर क्यों रहें। मेरी बातों का सार मर्म वे लोग ग्रहण कर पाते थे या नहीं पता नहीं। मुझसे बहुत बार यह सवाल किया गया है, तुम इतना हंसते क्यों हो, इतना हंसी मजाक विद्रूप क्यों करते हो। बीच बीच में मैं काफी गंभीर हो जाता हूं, जब पेट में भयंकर पीड़ा जाग उठती है। भगवान आनंदमय हैं, वे सकल अस्तित्व के पीछे मौजूद है, वे ही सकल वस्तु के मंगलमय सत्ता स्वरूप है। तुम लोग उनके अवतार हो, यही तो गौरवमय है। जितना ही तुम उनके नजदीक होगे, तुम्हारा दुख शोक या दुखदायी स्थिति उतनी ही कम हो जाएगी। जितना ही उनसे दूर जाओगे उतना ही दुख से तुम्हारा चेहरा सूखता रहेगा। उन्हें हम जितना अधिक जान सकेंगे, क्लेश उतना ही अंतर्धान हो जाता है। अगर ईश्वर में होकर भी कोई शोकग्रस्त रहे तो ऐसी परिस्थिति की जरूरत क्या है। ऐसे ईश्वर का भी भला क्या प्रयोजन। उन्हें प्रशांत महासागर में फेंक दो। हम उन्हें नहीं चाहते, हमें ऐसा प्रभु नहीं चाहिए। इस समय आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर स्वामी जी की जो तस्वीर देख पा रहे हैं, इस किताब के अनुसार सन 1897 में कलकत्ता में स्वामी जी की यह तस्वीर आर्ट वर्क्स लीग ने खींची थी। उनका पता था 34 कॉलेज स्ट्रीट, कलकत्ता। इस तस्वीर की बिक्री के लिए अखबारों में विज्ञापन दिया गया था। कैबिनेट साइज फोटो की कीमत 1 रुपया थी। चेन्नई में रहते हुए उनके अपने केश मुंडित करवाने का प्रमाण है यह पगड़ीधारी चित्र। स्वामी जी के देहावसान के 3 सप्ताह बाद यानी 24 जुलाई 1902 को इस चित्र का दोबारा विज्ञापन द बंगाली में प्रकाशित हुआ था। अभी आपको जो स्क्रीन पर तस्वीर दिखाई दे रही है, इस किताब के अनुसार मद्रास में फरवरी 1897 में मशहूर फोटोग्राफर और स्वामी जी के प्रशंसक टी.जी. अप्पावान मुदलियार ने 2 तस्वीरें खींची थी। उनमें से एक का ब्लॉक प्रिंट प्रबुद्ध भारत पत्रिका के साथ वितरित किया गया था और पाठकों से इसके खर्च हेतु 2 आने भेजने का अनुरोध किया गया था। अप्रैल 1897 के अंक में संपादक ने बड़े दुख से लिखा था कि ये पैसे अनेक पाठकों ने अभी तक नहीं भेजे हैं। बाद में अप्पावान मुदलियार के बारे में पता लगाने की कोशिश की गई, लेकिन इस मामले में निराशा हाथ लगी। इसी के साथ ही स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा का अध्याय 15, जिसका शीर्षक था संग्राम संवाद, पूरा हुआ। क्योंकि यह अध्याय बहुत ही बड़ा था, इसलिए हमने इसको 5 वीडियोज में डिवाइड किया था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसका अगला अध्याय 16 लेकर हम जल्दी ही आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जय हिंद।